प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देखते इनकी जोश और रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। अगर हमारी तरक्की के रास्ते में कोई भी, शायद वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जो भी आए उसे रौंद दो, दबा कर दो। मेरा भाई तुम्हारे पिताजी के कब्जे में है और हमें ये उम्मीद है कि तुम्हारे रिहाई के बदले में एसपी साहब मेरे भाई को भी रिहा कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तू अपनी बेटी को जाने से रोक नहीं पाया तो मुझे क्या रोक पाएगा? हम क्रांतिकारी जो ठान लेते हैं वही करते हैं। जिन दो जंगलों के बीच हम कंफ्यूज थे, इसने उसका जोड़ क्लियर कर दिया। अब हमें जानवरों वाले जंगल में नहीं जाना है, केवल सिंपल वाले जंगल में जाना है। You have done a marvelous job, Jackson. थैंक यू। You are really talented, Jackson. थैंक यू। साहब, अभी एक आदमी ने चिट्ठी दी आपको देने के लिए। तुम्हारी बेटी कहाँ है ये मुझे पता है। अगर उसे वापस चाहते हो तो कल शाम को पुराने मंदिर में आकर मुझसे मिलो। ठीक है तैशी। ये तो उसी गद्दार का चिट्ठी है। I love this bloody Indian गद्दार्स। देवता, आज मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई। नहीं आई जनी, खाने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं, भूख सी लग नहीं रही। मैं आज आपकी एक नहीं सुनूंगी, खाना ही पड़ेगा। कल जब कौकाई देव आएंगे और आपको कमजोर पाएंगे तो फिर मुझे पूछेंगे कि तूने देवता का ख्याल नहीं रखा। तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी देवता? आज आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊं। भाई जोनी, तुझे क्या लगता है कि एसपी तक वो खत पहुंच गई है या नहीं? जहां तक मैंने सुना है, एसपी बहुत ईमानदार है, वो अपने काम में कभी कोताही नहीं करता। ऐसे में वतन को रिहा करेगा क्या? देवता, आप परेशान मत होइए, बस एक बार पता चल जाने दीजिए कि कौकाई देव कौन सा जेल में है, फिर मैं उसे खुद जाकर छुड़ा लेकर आऊंगी। ये इतना आसान नहीं है आईजोनी। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अतनु शक्ति वाहिनी का बहुत ही खास नेता है। उसे बहुत ही सुरक्षित जगह पर रखेंगे और वो देवता, बस पता चल जाने दीजिए, फिर देखिएगा अपनी बेटी का कमाल। हेलो उत्पल। हेलो योगेश। हाँ कहिए। उत्पल, हमारे
अच्छी खबर है। अच्छी खबर है? बताओ ना प्लीज। अंजलि और लाल तक पहुंचने के कुछ सुराग मिले हैं। अंजलि और लाल तक पहुंचने के सुराग मिले? एक मिनट, अंजलि और लाल तक पहुंचने के सुराग मिल गए? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। यार ये तो बड़ी अच्छी खबर है यार। वाह वाह, क्या बात है। आखिर मेरे बेटे का पता चल गया। तूने मेरी विनती सुन ली। तुझे कोटि कोटि प्रणाम। अरे मैं ना पूरे गांव में भंडारा कराऊंगी। यार लेकिन एक मजबूरी है। क्या मजबूरी? अगर तेरा बेटा अब भी बागियों का साथ देगा तो मजबूरन मुझे। यार मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूं, प्लीज बेहिचक बोलो ना यार। हाँ हाँ मैं समझता हूं। देखो योगेश, अगर मेरा बेटा कानून के खिलाफ है या जुर्म कर रहा है तो ठीक है, जो मुनासिब पनिशमेंट हो उसे दो, मैं रोकूंगा नहीं। अब इस हाल में क्या कर सकते हैं? अगर उसने जुर्म किया है तो उसको फल तो मिलेगा, कर्मों का तो फल मिलता है। इसमें मां या बाप क्या कर सकते? सारी उंगलियां तो मेरी तरफ उठती हैं। मां भी मुझे ही ताने मारती है। अकेली जान फंसा। डैड, मॉम कह रही थी कि बिग ब्रदर घर आने वाले हैं। मुझे भी सिर्फ पता चला है, सिर्फ पता चला है। पर वो तो ये भी कह रही थी कि आपने योगेश अंकल से कहा कि वो। मैंने योगेश अंकल से ये कहा कि अगर मेरे बेटे ने जुर्म किया है या कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ किया है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। डैड, पर वो तो आपके बेटे हैं ना। हाँ, मुझे मालूम है कि वो मेरा बेटा है, बट अफसोस इस बात का है कि वो मेरा बेटा है। पर तुम उसकी वकालत करने आए हो, हैं? तुम भी उसी की तरह सोच रहे हो, उसी की तरह। नो डैड। व्हाट डू यू मीन बाय नो डैड? क्या मतलब इसका? तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया है, बिल्कुल मट्टी में मिला, खाक कर दिया है। पता है आज के अखबार में क्या छपा है? कि राय बहादुर का सपना देखने वाले उत्पल शर्मा का बेटा बागियों का साथी, उसने अंजलि को अगवा कर लिया है। बाकी बचा क्या? और तुम उसकी वकालत कर रहे हो? तुम? समझ में नहीं आता है कि इन अखबार वालों का क्या किया जाए। एक बार मैं राय साहब से राय बहादुर बन जाऊं, फिर एक एक से बदला लूंगा, एक एक से। अरे हुआ क्या? आप अभी भी परेशान दिख रहे हैं। अरे परेशान ना हूं तो क्या करूं? पता है अखबार में क्या छपा है? क्या छपा है? बताओ। मॉम, बिग ब्रदर के बारे में लिखा हुआ है कि राय बहादुर बनने का सपना देखने वाले राय साहब का बेटा अब बागियों का साथी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बेटा घर आ रहा है और आप लोग इस तरह की बातों पर चर्चा कर रहे हैं। अरे अखबार वाले कुछ भी लिखेंगे और हम मान लेंगे। यही तो परेशानी है।
लाल ने अंजलि को जिस तरह से अगवा किया है उससे तो ये पता चलता है कि वो बागियों के साथ मिला हुआ है। और एक आप हैं कि मानने से बिल्कुल इनकार करती। अच्छा आप ही बताइए, कैसे मान जाऊं? मां हूं मैं उसकी। बेटा घर आ रहा है और वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपको सिर्फ अपना बेटा दिखाई देता, सिर्फ बेटा। आपको पति की तो कोई चिंता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं आपको पति की। मेरी इज्जत खाक में मिल गई, मट्टी में मिल गई, सब खत्म हो गया। मेरी इज्जत खाक में मिल गई, मट्टी में मिल गई, सब खत्म हो गया। अगर ये सब सच निकला तो मैं सरकार को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपको अपने बेटे से ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है। अरे एक बार तो सोच लीजिए कि आपका बेटा कहां होगा, कैसा होगा, और वो हमें कितना याद कर रहा होगा। और आपको पता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है? उसका हमारी लाइफ में कितना खराब असर पड़ रहा है। आज मैं गवर्नर साहब को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, कौन सा मुंह? तो क्या कर लिया आपके मिस्टर चार्ल्स ने? अरे उन्होंने आपको गुलामी के सिवा दिया ही क्या है? कौन सी गुलामी की बात कर रही हैं? गुलामी? आपने कभी गुलामी देखी है क्या? जरा घर से बाहर जाकर देखिए गुलामी क्या होती है। कितनी गरीबी है, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, और आप इतनी आलीशान कोठी में बैठी हुई हैं। नौकर चाकर है आपके पास, सब कुछ है, दौलत है। आप और गुलामी की बात कर रही हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वाह राय साहब वाह, आप जैसे लोग ही होते हैं जो अपनी गुलामी पर भी इतराते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश को आजाद होने में इतना वक्त लग रहा है। वाह 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 अरु शर्मा जी, वाह वाह, क्या बात है। आप देश की आजादी की बात कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि आप भी उन्हीं बागियों की जबान बोल रही हैं। You understand? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये किसकी जुबान है, लेकिन हाँ, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं किसी के भी सामने बोलने से डरती नहीं हूं। चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लीजिए। मेरा बेटा ठीक होगा और आता ही। आप तो अपने बेटे की बात कर रही हैं, अभी तक वहीं पे अड़ी हुई हैं। पति की कुछ खबर नहीं है, इज्जत की कोई बात नहीं है, ऊपर से देश की आजादी की बात कर रही हैं। आप बुलावा भिजवा देते, मैं खुद आ जाता। मुझे क्या बूढ़ा समझ लिया है? मैं अभी दौड़ भाग कर सकता हूं। मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। आप आज भी 10 अंग्रेजों पर भारी। बेटा, आज मैं सेनाध्यक्ष की हैसियत से नहीं आया हूं, बल्कि रेखा के बाप की हैसियत से आया हूं।
भैया, मैं आपकी परिस्थितियों को समझ सकता हूँ, पर आप हमारी योजना पर भरोसा रखिए। आप चिंता मत कीजिए, अतनु जल्दी ही घर आ जाएगा। मुझे अतनु की चिंता नहीं है, मेरी चिंता कुछ और है। कहीं ना, ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे संगठन को पता है कि रेखा तुम्हें पसंद करती है। टांगोरिया, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा मुझे नहीं, सबको लग रहा है। और एक बाप होने के नाते मेरी भी चिंता यही है कि मैं ये जान लूं कि तुम मेरी आईजोनी को पसंद करते हो या नहीं। बोलो क्रांतिवीर, बोलो, क्या तुम भी मेरी आईजोनी को उतना ही पसंद करते हो जितनी वो तुम्हें पसंद करती है? बस बहुत हो गया ससुर जी, आपने मेरी जगह इस घूसपेटिये को देकर सही नहीं किया। अब मेरे अंदर की आग को तूफान बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिससे कोई नहीं बच सकेगा, आप भी नहीं। तुम पर बहुत भरोसा कर रहा हूं क्रांतिवीर, मेरा भरोसा मत तोड़ना। इनाम भी आपका ही दिया और मुझे खुद पर भरोसा भी आपने ही दिलवाया, तो मैं आपका भरोसा कैसे तोड़ सकता? दास, इस वक्त तुम कहां जा रहे हो, वो भी बगैर मुझे सूचित किए? जी वो आपको बताने लायक कुछ ऐसी बात थी नहीं। तो अच्छा, तो अब तुम ये तय करोगे कि क्या बात मेरे लायक है और क्या नहीं? नहीं डांगोरिया, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। बस वो क्या है ना, सारा दिन आप तमाम जिम्मेदारी से घिरे रहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग ही हल कर ले तो बेहतर होगा। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम या तुम्हारे जैसे लोग संगठन में नहीं थे तो क्या छोटी मोटी समस्याओं का समाधान मैं नहीं करता था? करता था ना? तो तुमने ये कैसे सोचा? जी वो गलती हो गई डांगोरिया, माफ कर दीजिए। माफ किया, लेकिन अब ये बताओ कि तुम मेरे से छुपा कर क्या करने वाले थे? अगर ये बात बोलता तो बच्चों को आपसे डांट सुननी पड़ती। वो तो अब भी पड़ेगी अगर तुम्हारी कोई बात गलत निकली तो। डांगोरिया, दरअसल बात ये थी कि ये नवसी के लड़के लोग खाने के नाम पे मार्केट से कूड़ा ले आते। बस बहुत हो गया, तंग आ चुका हूं मैं ये संगठन के लोगों को ऐसे खाना खाते हुए देखकर, तो सोचा मैं खुद ही चला जाता। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें संगठन के लोगों की परवाह है। तुम जा सकते हो, लेकिन सूरज ढलने से पहले वापस आ जाओ। जी। हिरेन, इधर आओ।
जी सरदार। ये तुम राशन पानी ठीक से देख कर नहीं ला सकते तुम लोग? माफ कीजिए सरदार, पर खान साहब ने तो हमसे कोई शिकायत की ही नहीं, और पिछले 4-5 बार से तो दास जी खुद हमारे साथ राशन के लिए जाते थे। हाँ, परसों ही तो लाए थे। अगर ऐसा है तो फिर दास ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या होगा? सुन, तो पश्चिम दिशा की ओर से शहर की ओर जा, दास वहीं कहीं गया होगा। गुप्त रूप से पता लगाओ कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। वहां से आकर सिर्फ मुझे बताना, ध्यान रहे। जी सरदार। डांगोरिया, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। डांगोरिया, क्या बात है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लेकिन अभी कुछ देर पहले तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। अच्छी बात, किसी भी अच्छे भले इंसान को पूछ पूछ कर बीमार कर दो बस। डांगोरिया, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था, लेकिन अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप कुशल रहें, बस हम यही चाहते हैं। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठहरो, हमारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक है ना? ढांगुरिया, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर संदेह है क्या आपको? आप तो जानते हैं, हर एक सदस्य के सो जाने के बाद 12 बजे के बाद ही मैं जाकर विश्राम करता हूँ। हाँ, इसी बात पर तो मुझे गर्व है तुम पर। जी। हाँ? एक बार इस क्रांतिवीर को रास्ते से हटा दूं, फिर रेखा को मैं हासिल कर ही लूंगा। तुझे मरना होगा। लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने